नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आश्रम ब्लॉग्स के। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं गाइस, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आज मैं कुछ और नहीं दिखाने वाला, थोड़ा सा बस 2 या 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो होगी, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। गाइस सबसे पहली बात ये है कि अपने एरिया में, अपने गाँव में, अपनी हर जगह पर आपने देखा होगा कि लोग बुखार हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम जो भी हो रहा है, मतलब उनको हो रहा है, जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हो रही हैं। तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही फैला है, यही हो रहा है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें का ही फिजूल हैं। सिंपल सी बात है, अगर उनको कोरोना के साइन हैं तो ज़्यादा 90 में, मतलब 100 में से 90% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको कोरोना है। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोगों को है, तो घबराइए मत। बस एक छोटा सा टेस्ट होता है कोरोना का, वो जाके कराइए, सेवड़ा में हो जाएगा, या फिर अपने एरिया में आसपास पता कीजिए कहाँ पे हो रहा है। वहाँ जाके 20 मिनट में आपको पता चल जाएगा है या नहीं। अगर है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है खांसी जुकाम या जो भी है, बुखार वुखार आना, तो एट ए टाइम अगर आप अपने घर पे रह के वो दवाइयाँ खाते हैं और नॉर्मल सा पानी वानी गर्म पीते हैं, गुनगुना गरारे वगैरह करते हैं, गार्गल वगैरह, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा और ठीक हो जाओगे। गाइस ये बात है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पापा को हुआ था हल्का सा, तो उनको क्या था कि मतलब गले में खराश वगैरह आ रही थी और कुछ दिन पहले उनको फ़ीवर भी आया था। तो ऐसे ही मुझे लगा चेक कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे गांव में है फ़ीवर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं। लोगों को क्या लग रहा है बुखार फैला हुआ है, बुखार नहीं फैला भाई, कोरोना फैला इस टाइम पे है। तो गौर दो थोड़ा सा, 20 मिनट में यार जांच मिल जाएगी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर है तो 5-6 दिन का इलाज होता है घर पे ही नॉर्मल सा, उसमें आप ठीक हो जाओगे, है ना। उसको इतना बड़ा बना के उसको ज़बरदस्ती क्यों अपने आदमी को मरवाने पर तुले हो भाई। अगर आप एट ए टाइम इलाज कराते हो, एट ए टाइम सारी चीज़ें कराते हो, एट ए टाइम सारे प्रिकॉशन लेते हो और गोलियां दवाइयां ले लेते हो भाई, तो आपको आईसीयू में और डॉक्टर के पास और वो जो आपको टीवीओं में दिखाया जा रहा है ना, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको थोड़े से साइन दिखें, थोड़ी सी छींक खांसी आए, कुछ थोड़ा सा जुकाम हो, थोड़ा सा फीवर हो, 1-2 दिन में ही अगर आप दिखा लेते हो तो अब आप 20 दिन घर पे पड़े हो, पड़े इतनी बुरा हालत हो गई आपकी कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आप चेकअप कराने जाओगे, अगर उसके बाद आपको कोरोना निकलते हो गाइज, आपको भर्ती होना पड़ेगा। और गारंटी है आपके जैसे 500 लोग और पड़े होंगे ऐसे ही वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सब लोग आपके जैसे ही सोच रहे हैं। तो अगर आप सेम टू सेम ऐसी चीज़ करते हो तो आप समझते हो आप भीड़ में शामिल हो जाओगे, और फिर क्या होगा, भीड़ वहाँ पे इतनी हो जाएगी कि वहाँ पे बेड नहीं बचेंगे। और सारी जगह पे यही हो रहा है, वहाँ पे बेड नहीं है, उसके चक्कर में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेड की कीमत 20,000 से भी ऊपर हो रही है एक दिन की। उसके बाद सिलेंडर, पता नहीं क्या क्या जो भी है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं गैस की और सारी चीज़ें। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कुछ नहीं है तो अब 20 दिन संभाल लो, 15 से 20 मई तक। उसके बाद सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, लोग भी कम हो जाएंगे, मतलब पेशेंट वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें सुधरने वाली। गवर्नमेंट भी बहुत ट्राई कर रही है, ऑक्सीजन मंगवा रही है, सारी चीज़ें, बेड बिस्तर जो भी है सब बनने लगे हैं, सब कर रहे हैं भाई, जो भी है। देखो भाई, दूसरे को ब्लेम करने से, गवर्नमेंट को ब्लेम करने से आप ठीक तो नहीं हो जाओगे। आपकी जो कंट्री में हालत चल रही है कोरोना की, वो ठीक नहीं हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में जो भी कर सकते हो आप खुद कर सकते हो बस। तो अगर आप चाहो तो अपने देश को, अपने गांव को, अपने आप को बचा सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। आप यही भ्रम पाले रहो कि भाई हमें नहीं है। हमने मान लिया कि भाई आपको नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट करा लो, छोटा सा टेस्ट होता है भाई, हाल एट ए टाइम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा, वहाँ पे भी वो बार सारी सेफ्टी बरतते हैं, दूर खड़े करके बाकायदा लाइन में लगा के और थोड़ा सा डिस्टेंस पर खड़े करके वो करते हैं सारा चीज़, और 20 मिनट के अंदर सारी रिपोर्ट आ जाते हैं। तो वैसे बस सिंपल सी बात है कि अगर आपको थोड़े बहुत भी साइन दिखें, बुखार आए, खांसी आए, जुकाम हो, कुछ भी हो, तो आप एक बार जाके 2-3 दिन में, अगर वो ठीक नहीं होता नॉर्मल तरीके से, तो 2-3 दिन बाद ये चीज़ छोड़ो कि मुझे नहीं होगा। हो सकता है भाई आप गांव के हो, आप धूप में फिर रहे हो, आप भूस में लगे हो काम करने, आप दिन भर धूप 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 कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको हो सकता है भाई। आपके अंदर उससे लड़ने की क्षमता हो सकती है, लेकिन भाई वो अगर फैल गया ना तो कोई क्षमता काम नहीं करेगी, है ना। तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो भाई सिंपल सी बात यही है कि आप नोटिस करना, आपके एरिया में, आपके आसपास बहुत सारे पेशेंट पड़े होंगे बुखार वगैरह के जो भी है, तो उनसे कहो ना कहो, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप अपना चेकअप ज़रूर कराओ, है ना। चेकअप कराओ, अगर आपको निकलता है तो उसका 5-6 दिन का ट्रीटमेंट होता है, 7 दिन का पूरा घर पर रह के लो, गर्म पानी से गरारे करो, जो भी है सारी चीज़ें होती हैं, भाप वगैरह लेने को बोलते हैं।
वैसे अगर ज़्यादा अपर स्टेज पर नहीं गया होगा तो 5-6 दिन में आप ठीक हो जाओगे, ठीक है ना भाई। और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने ये वहम पाला कि नहीं मुझे नहीं है मुझे नहीं है, और डरते रहे तो घर पे पड़े रहे, तो भाई वो इतना बढ़ेगा कि आपको भर्ती तो वही होना पड़ेगा जो हो रहा है सबके साथ, वो आपके साथ होगा। मरोगे और साथ में लोगों को मारोगे, है ना। फिर इतनी लेवल नहीं रह जाएगी कि आप खड़े होकर चल के चले जाओ, फिर तो लोग गाड़ी में उठा के ले जाएंगे आपको। जाना तो वही है गाइस, चाहे फिर आप वो इलाज तो वही लेना है तभी ठीक होगे, चाहे फिर वो आप हॉस्पिटल में जाके ले लो, चाहे फिर चेकअप करा के घर पे आके ले लो, है ना। तो बस सिंपल सी बात के साथ मैं बहुत बात कर ली, इतनी बात कह रहा हूँ भाई, ये सेफ्टी वर्क तो ठीक हो जाओगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक और गाइस एक खुशखबरी है, पापा को जो है बहुत सारा रिलीफ मिला है, मतलब उनके गले में खराश थी वो बंद हो गई, नॉर्मल है एकदम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान करे सब नॉर्मल रहे, और अभी 2-3 दिन बाद उनका फिर से चेकअप कराने जाऊंगा, अगर वो नॉर्मल आया तो बढ़िया, वैसे तो नॉर्मल ही आएगा क्योंकि अभी वो ठीक हो गए हैं ना। लेकिन वो सबके साथ घुल सकते हैं, मिल सकते हैं, उसके लिए एक चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आई तो फिर वो मतलब नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब वो हम लोगों के साथ में भी रह सकते हैं, गाँव में भी कहीं भी आ जा सकते हैं ना, तो उसमें फ़ायदा होगा। बाकी उनसे बोलेंगे, वो वैसे भी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पता तो चलना चाहिए कि हाँ भाई अब वो क्लियर, वो चीज़ मतलब आप कोरोना जड़ से जा चुका है पापा के अंदर से, है ना। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा जांच और कराएंगे, और बाकी सब बढ़िया है, पापा अच्छे हैं। बाकी आप भी स्वस्थ रहिए, उनके जैसे हमारे पापा ठीक हो गए वैसे आप भी जल्दी से ठीक हो जाओगे, और दुआ करता हूँ भगवान से जल्दी से ये कोरोना चला जाए। बाकी आप सेफ्टी अपनाओ, थोड़ा सा डरो नहीं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।